जब से सीएम योगी ने ये ऐलान किया है कि अब यूपी में स्कूलों में बच्चों को मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, तब से यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। जब से किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने को लेकर सीएम योगी ने बात कही है, तब से हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आप सभी को पता है कि अगर सीएम योगी कोई ऐलान करे और उस पर अखिलेश यादव वार न करें, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार अखिलेश यादव को यह पता चली कि सीएम योगी ने यूपी के स्कूलों में बच्चों की किताबों से मुगलों का इतिहास हटाने का ऐलान किया है, तब अखिलेश यादव को गुस्सा आ गया। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? अखिलेश यादव ने कहा कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हम और आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन इतिहास को कोई नहीं बदल सकता। इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इतिहास के पन्नों से हमें सीखना चाहिए और इतिहास में अगर कोई गलती हो रही है, कोई कमी हो रही हो, तो उसको दूर करना चाहिए। इस तरह इतिहास बदलेंगे तो इतिहास ऐसे भी रहे हैं जहां अन्याय बहुत हुआ है। जाति के आधार पर दुनिया में किसी भी जगह इतना भेदभाव नहीं हो रहा होगा। जाति के आधार पर किसी को अपमानित करना, जाति के आधार पर सामाजिक रूप से दबा देना, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए इतिहास नहीं बदला जा सकता। इतिहास बदला जाएगा तो बहुत सारे इतिहास याद दिला दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, राम की शक्ति पूजा जैसी कालयाजी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। बीजेपी सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। एनसीईआरटी की 12वीं कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में जो बदलाव किए गए हैं, उनमें हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की गीत गाने दो मुझे को हटा दिया गया है। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य को भी हटाया गया है। नया सिलेबस स्कूलों में मौजूदा शैक्षिक सत्र 2023-24 से लागू होगा। आपको बता दें कि एनसीईआरटी के बदलाव के तहत 12वीं के क्लास के इतिहास विषय से 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान का मुगल दरबार का चैप्टर हटा दिया गया है।